तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आज चैप्टर नहीं, आज कहानी सुनाएँगे जो कहानी हर कोई जानना चाहेगा। और इस कहानी की शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से, जिनमें से 4 सबसे बड़े क्वेश्चंस के सबसे पहले जानते हैं। पहला कि मतलब कि क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिससे कि पहला सवाल तो यही, क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे कि आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। तो वो क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और दूसरा ये कि मतलब कि एक तो पहले कि सेक्स पहले करने से पहले आप क्या-क्या सावधानियाँ बरत सकते हो, क्या-क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, वो पहला सवाल। दूसरा ये कि चलो मान लो आपने गलती से कर लिया, तो अब करने के बाद अब क्या आप करोगे? अब क्या ऑप्शंस कोई अवेलेबल है भी या नहीं? अब वो दूसरा सवाल, पहले का सवाल यही था कि क्या-क्या ऑप्शन, मतलब दूसरे का सवाल मान लीजिए अब आपने कर लिया, आपने नहीं ध्यान दिया, तो अब क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? और ये दूसरा सवाल था। अब तीसरा सवाल ये है कि मान लीजिए अब कुछ नहीं किया जा सकता है, अब एग और स्पर्म फर्टिलाइज़ हो गए हैं, तो अब इस केस में क्या किया जा सकता है? क्या इस केस में भी कोई ऑप्शन है? या तो फिर इसे मतलब कि एडॉप्शन क्या बोलते हैं, एबॉर्प्शन मतलब कि इसे मार देना सही है, और क्या ये लीगल है, या तो कोई और ऑप्शन है? ये तीसरा सवाल। और चौथा सवाल कि आपको बहुत से इन्फेक्टेड एड्स हो सकते हैं इन सब चीज़ों से, ये सब चीज़ें हो सकती है, तो उनसे बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इन्हीं सवाल के साथ शुरू करते हैं ये कहानी। सबसे पहले तो कॉन्ट्रासेप्टिंग डिवाइसेस, जैसे कि मतलब वही पहला सवाल जो बोले थे कि मतलब कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो सेक्स करने से पहले जिससे साथ किया जाए, तो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन जो भी बोलते हैं, वो मतलब ना हो, तो वो कौन कौन से डिवाइसेस, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझने वाली चीज़ है कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हो वो बहुत कम हो, मतलब कि वो उसका उस ऐसा चीज़ यूज़ करें जिसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो, और प्लस में ऐसा ना हो कि वो केवल एक बार यूज़ हो। या तो चलो ये हो, मतलब कि जितना ज़्यादा बार 1, 2, 3 यानी जितना ज़्यादा बार उस सेम चीज़ को यूज़ कर सकते हैं वो उतना बेहतर होगा। ये 2 चीज़ हो गई। और मान लीजिए कि किसी का मतलब कि एक बेबी हो गया, लेकिन अब उसको 4 साल तक बेबी नहीं चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या-क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मतलब क्या हो सकता है, सबसे पहले तो जो नेचुरल चीज़ों पे बात करेंगे। वो नेचुरल मतलब कि नेचुरल चीज़ों पे, और बैरियर मतलब कि फिजिकल बैरियर ला देंगे, जैसे कि विस्कोसिटी की दीवार ला देंगे, जिससे कि ये कभी स्पर्म और ये कभी एक हो ही नहीं पाएंगे, फिजिकल बैरियर ला देंगे। और तीसरा आईवीडी, इसमें हम थोड़ा हार्मोन वगैरह की बात करेंगे, कॉपर्टी वगैरह की बात करेंगे, और इसमें हम दवाइयों, इस वाले ओसीपी में हम पिल्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ खा के आप मतलब कि ये उसको रोक सकते हैं, और क्या वो नुकसान करेंगी, वो सब करेंगे। सब एक एक चीज़ का क्वेश्चन जानेंगे। इस सवाल को जानने के लिए हमने अपने पिछले 3 साल से रिसर्च कर रहे थे, और डॉट्स बन भी रहे थे, लेकिन सारे आज जाके कनेक्ट हुए हैं। पर फिर भी जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ डॉट्स रह गए हैं जिसे फ्यूचर में और कनेक्ट करेंगे, लेकिन काफ़ी कनेक्ट हो चुके हैं। और अगला इम्पेडिंग यानी कि इंजेक्शंस के थ्रू, मतलब कि सुई वगैरह के थ्रू, मतलब कि इंजेक्ट करके ये रोका जा सके। और पाँचवां सर्जिकल, मतलब जो भी हो सर्जिकल। सबसे आते हैं हम नेचुरल। देखो नेचुरल का मतलब होता है कि नेचुरल मतलब कि कोई केमिकल्स का यूज़ ना किया जाए, कोई मशीनों का यूज़ ना किया जाए। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला कैलेंडर मेथड, और देखिए कैलेंडर मेथड में क्या होता है, इसको जानने से पहले सबसे पहले तो ये चीज़ जानना होगा कि फीमेल्स में एग जो है, मतलब कि उनका मतलब एक टाइम पीरियड होता है, तो वो 28 दिन का होता है। और 14वें दिन 14th डे एग रिलीज़ होता है, और जब एग रिलीज़ होता है तभी उससे फ्यूज़ होगा स्पर्म से, तो एग जो 14वें दिन रिलीज़ होता है। एक तो आपने चीज़ ये समझी, दूसरी चीज़ ये समझिए कि स्पर्म जो है अगर यूट्रस वजाइना में चला भी गया तो वो 2 दिन तक वहाँ पे ज़िंदा रह सकता है। और तीसरी चीज़ कि ओवम जो एग होता है वो भी 1 दिन तक रिलीज़ होने के बाद मतलब कि यूट्रस वजाइना मतलब ज़िंदा रह सकता है। तो अब आते हैं मतलब कि कैलेंडर मेथड में क्या होता है। सबसे पहले जैसा कि 28 दिन टोटल होता है फीमेल्स का, तो उसमें से 14वें दिन जो है एग रिलीज़ होता है। लेकिन
अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि 14वें दिन एग्ज़ैक्टली हो, उससे थोड़ा बहुत 1-2 दिन आगे-पीछे भी हो जा सकता है, इसलिए सेफ्टी के लिए थोड़ा आगे-पीछे 2 दिन ले लेते हैं। 12-16 दिन यानी 12 के 16 से 20 के दिन मतलब कि वो पीरियड हो सकता है। देखिए हम इस पीरियड में करेंगे यही। देखिए जब रिलीज़ होगा तभी स्पर्म से फ्यूज़ होगा। तो और एक रिलीज़ जैसा कि बोले हैं कि 14 दिन में होता है, और लेकिन 15 से 16 दिन के बीच सेफ़ रहने के लिए बोल दिए हैं। तो जब एग रिलीज़ ही नहीं होगा तो एक मतलब कि इसमें यही करेंगे कि जब एग ना रिलीज़ हो उस टाइम पीरियड में मतलब कि सेक्सुअल चीज़ें की जाएँ। तो अब आता है, देखिए जैसा कि एक तो ये हो गया, अभी तक पहुँचे कि 12-16 दिन तक मतलब 14 दिन तो 12 से 16 में उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी है 28 दिन का, उसमें 14वें दिन पे होता है, तो उससे थोड़ा सेफ़ है, जैसे कि बोल दिया। अब देखिए अब इसको और सेफ़ रहने के लिए बढ़ाइए, क्यों? अब 12 के पहले यानी 10 तक करिए, क्योंकि स्पर्म मान लीजिए अपने 10 स्पर्म जो है 2 दिन तक क्योंकि एलाइव रह सकता है फीमेल बॉडी में, इसलिए अब 12 नहीं 2 दिन और पीछे कर लीजिए। और एग भी क्योंकि रिलीज़ होने के बाद 1 दिन तक और एलाइव रह सकता है, तो अब बाद का पीरियड लीजिए, 16 दिन के बाद 17 दिन तक भी रह सकता है, इसलिए 10 से 17 ये फर्टाइलाइजेशन पीरियड होता है। मतलब कि इसमें मेनली इतना मतलब कि रेंज को फैलाया जा सकता है। अब इस टाइम पीरियड में सेक्स ना कीजिए, जिससे कि कभी वो रिलीज़ होगा ही नहीं, और इसके पहले यानी कि 10 दिन के पहले और 17 दिन के बाद 28 दिन तक कीजिए। लेकिन ये उतना सेफ़ नहीं है, क्योंकि अब ज़रूरी थोड़ी है कि किसी को मतलब उसका 28 दिन पता है तो वो 14वां दिन एग्ज़ैक्टली पता कर सकता है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल का 28 दिन का होता है, 29, 30, 40 दिन भी किसी का हो सकता है। और इनफैक्ट ये भी ज़रूरी नहीं है कि कल के फीमेल का 28 दिन तक आता है तो 28 दिन तक ही आएगा, उसका 30 भी हो सकता है। इसलिए ये वैरी कर सकती है, इसलिए आप एग्ज़ैक्टली इतना आसानी से नहीं कर पाओगे, इसलिए मतलब कि ये ऑप्शन उतना अच्छा नहीं है। हमें फर्दर और ऑप्शंस डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी ये ऑप्शंस तो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इसे यूज़ करना भी चाहिए तो कब? कि मतलब आप ऐसे ही कर रहे हो मतलब कि करो भी तो कब? कि बजाय कि आप बिल्कुल ही सेफ़ली ना हो कि ये सब अभी नहीं यूज़ कर रहे हो और बिल्कुल बिना कुछ किए ही कर रहे हो, उससे अच्छा यही कर लो। कुछ ना कुछ तो चांसेस रहेंगे ही, कुछ भी ना करने से अच्छा ये कर लो। हाँ, तो ये इसमें यूज़ हो सकता है। और मतलब ये पता कैसे चलता है डे ऑफ़ इवोल्यूशन, कि मतलब कि बॉडी मतलब कि हर मॉर्निंग को उठ के मतलब कि थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर मतलब मेजर करो। जिस दिन क्या बोलते हैं वो पीरियड होगा 14वें दिन, उस दिन बॉडी टेम्परेचर हाई रहेगा तो पता चल जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से भी पता किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी हो सकता हो वो उसके वजह से ना हो, ज़्यादातर चांसेस उसी की वजह से होंगे। लेकिन मान लो किसी दिन कोई बुखार है तो बीमारी कुछ बैक्टीरिया तो भी बढ़ सकता है, ये हो गया। तो ये प्रॉब्लम है। अब अगला चीज़ कैसे मतलब यूज़ किया जा सकता है, सर्वाइकल म्यूकस क्या था पता नहीं, मतलब इसमें कि म्यूकस को चेक करना था, भूल गए, बाद में बता देंगे। और अगला आता है कि देखो ये वाला मेथड उतना अच्छा नहीं है, बता ही दिए। आगे और मेथड्स की बात करेंगे, यूज़ भी बता रहे हैं यूज़ कहाँ करना, आगे और मेथड्स की वो ज़्यादा आप यूज़ कीजिए, मतलब वही यूज़ ही कीजिए, मतलब उतना यूज़ मतलब मत कीजिए। लेकिन फिर भी बजाय कि आगे वाले अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं और बिना किसी बस ऐसे ही कर दे रहे हैं, इसके अच्छा तो यही है कि ऐसे कर दीजिए, नहीं तो इतना यूज़ नहीं है। अब आता है कोल्टेरस इंटरपेस्टस में नाम में कुछ नहीं रखा है, इसमें सीधा सा यही है कि जैसे ही आपका क्या बोलते हैं इजाकुलेशन यानी स्पर्म रिलीज होने वाला है, वैसे ही रिलीज होने से पहले ही उसको तुरंत जैसे ही रिलीज होने वाला है उसको यूट्रस से बाहर कर लीजिए, जिससे कि उसको बाहर आप इजाकुलेट कीजिए, जिसकी वजह से वो कभी स्पर्म अंदर जा ही नहीं पाएगा यूट्रस के, तो कभी वो हो ही नहीं पाएगा। अच्छा है मेथड, अच्छा है, 60 से 70% नहीं 60% एक्यूरेट है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको मतलब कि जब इजाकुलेट होने से पहले भी ये जब फ़ील आता है उससे पहले भी मतलब इजाकुलेट होने से पहले भी क्या
क्या था यार, मतलब एक तो मतलब डार्क वाला मतलब कि रिलीज़ होता है वो मेन एजैकुलेशन, लेकिन उसके पहले भी सेमी फ्लूइड हल्का-हल्का पानी जैसा जो रिलीज़ होता है ना, उसमें भी स्पर्म होता है। जो सेमी फ्लूइड जो उससे पहले आता है उसमें भी होता है। तो आप उसको मतलब बाहर पेनिस को करेंगे भी तो हो सकता हो ये सेमी फ्लूइड जो हल्का-हल्का होता है वो उसमें भी स्पर्म होता है तो वो अंदर चला जाएगा। भले ही स्पर्म को थोड़ा बाहर एजैकुलेट करेंगे, इसीलिए इसका विथड्रॉ यही है कि जो सेमी फ्लूइड हल्का-हल्का थोड़ा पानी की तरह, वो उतना डार्क नहीं रहता है, उतना व्हाइट नहीं रहता जो हल्का वो भी सेमी फ्लूइड वो अंदर जा सकता है। और भले ही आप बाहर एजैकुलेट करेंगे, इसीलिए 60% श्योर होता है उतना। लेकिन फिर भी मतलब कि इस तरीके से सोचना कैसे है, किस केस में क्या यूज़ करना है, ये सोच डेवलप कीजिए। अब ऐसा नहीं कि हम बताएँ कि बेकार मेथड है, नहीं, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस कहने का मतलब यही है कि हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि स्पर्म मतलब जो मेन डार्क वाला व्हाइट वाला तो उसके पहले सेमी फ्लूइड वो भी इसमें भी स्पर्म होता है। तो इस सब को देखते हुए चलिए। ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर फर्दर आगे और ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास उस सिचुएशन में और चीज़ें हैं तो आप वो यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो कर भी सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अगर ये मतलब कि ये कर रहे हैं तो अगर आपका मतलब क्या बोलते हैं मतलब कि आप ये कर रहे हैं, मान लीजिए कि 60% चांस है कि नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए चला भी गया तो भी कोई दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि हम आगे और बात करेंगे कि अगर मतलब कि आगे मतलब जो बोले थे दूसरा क्वेश्चन कि इस अगर मिल भी जाए तो भी आगे ऑप्शंस होते हैं। अबे छोड़ो फालतू का ज्ञान मत दो। देखो अगला मेथड होता है लैक्टेशन मेथड। अबे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए मतलब नो पीरियड्स वाली, देखिए जब बेबी कोई बर्थ होता है तो उस वक्त मान लीजिए कोई बेबी बर्थ हुआ, कोई बच्चा पैदा हुआ, तो उसके बाद वाले ये तब अप्लाई हो सकता है केवल कि ब्रीस्ट फीडिंग होनी है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद ब्रीस्ट में ये जो वही मिल्क ज़्यादा बनता है, सुने होंगे प्रोलैक्टिन क्योंकि हाई होता है तो मिल्क भी ज़्यादा फॉर्म होता है। और प्रोलैक्टिन अगर हाई होता है, जानते ही होंगे कि बच्चा पैदा हुआ तो मिल्क बनता है क्योंकि प्रोलैक्टिन हाई होता है। और प्रोलैक्टिन जब हाई होगा तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच और एलएच को, जिसकी वजह से ये मतलब कि वो रोकेगा ओव्यूलेशन होने से, जो एक रिलीज होता है यहाँ से इसको रिलीज होने से रोकेगा ये जब प्रोलैक्टिन हाई होगा। तो और ये प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है, और ये 6 मंथ्स के लिए केवल होता है। ये तो ये हो गया, लेकिन अब ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब 6 मंथ बोले हैं तो 6 ही मंथ होगा। हालाँकि सेफ़ ज़्यादातर शुरू के 1, 2, 3, 4 मंथ में रहेगा, क्योंकि उस वक्त अभी बच्चा पैदा हुआ है तो ज़्यादा प्रोलैक्टिन हाई रहेगा बजाय कि जितना मंथ बढ़ता जाए, इसलिए शुरू में शायद ज़्यादा से। वैसे ये वाला जो भी बोले ये गलत हो सकता है, इसे छोड़िए, मतलब मेन यही था। लेकिन ये भी मतलब इसमें भी थोड़ा विथड्रॉ यही है कि 6 मंथ ज़रूरी थोड़ी है कि 6 ही मंथ, आगे पीछे हो गया तब, लेकिन फिर भी वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। सो ऐसे थिंकिंग को डेवलप करते जाइए। तो नेचुरल मेथड डिस्कस कर लिए, अब आते हैं बैरियर मेथड पे। देखिए बैरियर मेथड में जैसा बोले हैं, एक फिजिकल कोई हम चीज़ ला के खड़ी कर देंगे जिसकी वजह से कभी वो स्पर्म और ओवम मिल ही नहीं पाएंगे। अब देखिए इसमें पहली चीज़ जो फिजिकल मेथड लाएंगे, जैसा कि एक तो मेल्स क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए, एक फीमेल्स क्या यूज कर सकती हैं। देखिए फिजिकल मेथड में सीधा सा चीज़ है, सबसे पहली चीज़ लाएंगे हम, जैसा आप लोग भी जानते होंगे कि कॉन्डम, और इसमें ज़्यादा बताने वाली कोई चीज़ है नहीं क्योंकि ये लगभग सभी को जनरली पता ही होता है। तो पहला कॉन्डम यूज किया जा सकता है मेल के केस में, और फीमेल के केस में फीमेल कॉन्डम यूज किया जा सकता है। वो भी एक तरह का आता है, वो भी ज़्यादातर लोग को पता होगा, लेकिन नहीं पता होगा तो मतलब फीमेल कॉन्डम भी आता है, वो यूज़ किया जा सकता है। और एक तो ये फिजिकल बैरियर हो गया, और एक फिजिकल और मेल केस में बस एक ही था। फीमेल के केस में फीमेल कॉन्डम सब काफ़ी है, जैसा एक डाइफाग्राम होता है, एक समझ जाइए, पता नहीं मतलब मुझे भी सही से नहीं पता, लेकिन डाइफाग्राम अभी नाम लिखे रहिए, अभी मतलब क्या करना है। डाइफाग्राम एक होता है, वो भी एक मतलब होता है। और सर्वाइकल डाइफाग्राम हो गया, सर्वाइकल कैप वगैरह कुछ होता होगा, और वॉल्स होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं, मतलब ये फीमेल के केस से ऑप्शन ज़्यादा होता है, जिसको मतलब कि यूट्रस की वजाइना में इंसर्ट करते हैं। तो
मतलब कि उसको इंसर्ट करते हैं। अब ये पता नहीं कैसा दिखता होगा, मतलब बस उसको इंसर्ट करते हैं तो ये 3 ऑप्शन होता है, जिससे फिजिकल बैरियर वजाइना में क्रिएट होगा, जिससे कि वो क्या बोलते हैं, स्पर्म कभी उस फिजिकल बैरियर की वजह से वो वम तक मिल ही नहीं पाएगा। और ये 3 ठो बैरियर है। ज़्यादा ज्ञान दो ऐसे बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो समझ गए होंगे। और देखिए, ये जैसे कि कॉन्डम हो गया, तो इसे केवल एक ही बार यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर अगली बार करोगे तो उसमें इन्फेक्शन आ जाएगा, इसलिए सिंगली आप इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो तीनों चीज़ें बताए हैं, इसे आप रीयूज कर सकते हो, यानी थोड़ा ज़्यादा बार यूज कर सकते हो। और जैसा कि ये बता ही दिए कि ये वजाइना को कवर कर देता है, वजाइना के सर्विक्स को कवर कर देता है, जिससे कि मतलब कि जैसे कॉन्डम मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे सारा स्पर्म मतलब कि यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कलेक्ट हो जाएगा, तो कभी उधर जा ही नहीं पाएगा। वैसे ही कुछ भी हो सब, मतलब कि मान लीजिए यही सर्विक्स होता या तो डायफ्राम होता, तो वो सब यहाँ पे स्पर्म कलेक्ट होता, तो कभी उधर जा ही नहीं पाएगा। सिंपल है भैया, इतना ज्ञान न दो, लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर ज्ञान का इधर उधर हो जाएगा। अब आता है इंट्रा यूट्रेन। अब फिजिकल बैरियर भी समझ गए। अब आते हैं आईवीडी की आईयूडी है, आईयूडी। अब आईयूडी क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि इसे हम देखिए, जैसे कि यूटेराइन है यानी यूट्रस, यानी यूट्रस मतलब फीमेल, यानी कि ये केवल फीमेल्स मतलब इंसर्ट कर जो भी होगा वो होगा, यानी कि हम यूट्राइन यानी कि यूट्रस में कोई चीज़ डालेंगे, या डिवाइस कह सकते हैं, अंदर कोई चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से वो होंगी। इससे बोल ही दिए फीमेल केवल यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें और देखिए, क्योंकि कुछ डिवाइस, अब देखिए शुरुआत में बहुत लोग डर जाएंगे कि कोई डिवाइस है, ये कोई डिवाइस एसेसरी बॉडी के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सेफ़ होता है 90%, 90 का 99% सेफ़ होता है। और जो सेफ़ नहीं होता है, हम उस पर भी अभी आएंगे, हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, जैसे इंजेक्शंस हो गया और मेडिसिन्स हो गया, वो भी उतना सेफ़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी एक एक चीज़ बताएंगे। इसलिए आप मतलब कि ऐसा मत सोचिए कि मतलब एक एक चीज़ आपको बताएंगे, और ऐसा नहीं कि डिवाइस है तो बुरा है, नहीं, अच्छी चीज़ होती है, 99% अच्छी होती है ये, मतलब कि अब छोड़ो, 90% ही लीजिए, अब छोड़ो। मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्योंकि डिवाइस इसलिए मेडिकल एक्सपर्ट ही इसे इंसर्ट करेंगे यूट्रस में, आप नहीं करोगे। और ये बिना सर्जरी के ही हो जाता है, ऐसा नहीं कोई चीर फाड़ करेंगे, नहीं, वो मेडिकल एक्सपर्ट मतलब कि देखेंगे और फिर कहीं डाल देंगे, सर्जरी वर्जरी नहीं। और ये करता क्या है, फैगोसिटिक्स ऑफ स्पर्म, यानी कि जब इंसर्ट हो जाएगा एक बार, तो फिर जो है मतलब कि वही स्पर्म को मतलब खा डालता है। नहीं छोड़ो, इतना नहीं, पता नहीं क्या लिखा है, छोड़ो उसको। और मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट, यानी कि फीमेल्स ये ज़्यादा एक्सेप्ट करती हैं इस प्रोसेस को, ये ज़्यादा मतलब उनके लिए सही अच्छा लगने लगता है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है फॉर फीमेल्स। और देखिए, ये अब मेन चीज़ है, जैसा कि एक ये भी, जैसे शुरुआत में वीडियो में सवाल पूछे थे, वैसे ये भी एक सवाल हो सकता है कि मान लीजिए कोई एक बच्चा हुआ, फिर 3-4 किसी को 3 साल मान लीजिए, किसी को 4-10 साल तक किसी को बच्चा नहीं चाहिए, तो अब उस केस में क्या करेगा? क्या वो हर वक्त ये कॉन्डम से डायफ्राम सर्वाइकल हर रोज़ मत यूज़ करेगा, बदलेगा, या तो फिर एक ही बार में कोई सॉल्यूशन हो, एक बार करे और पूरा 3-4-10 साल तक चले? तो उस केस में सॉल्यूशंस ये ऐसे हर एक सिचुएशन के लिए सॉल्यूशंस बनाए गए हैं, बस शर्तें इतनी ही हैं कि आपको देखना है। तो छोड़ो, तो वही बोल दिए 3-4-10 साल के लिए आप एक बार इसे करवाओ, 3-4-10 साल तक चलवाओ। अब इसमें 3 चीज़ आती है। नॉन मेडिकेटेड, देखिए ये वाला हम बता देंगे, लेकिन ये वाला आज के ज़माने में यूज उतना मतलब होता होगा, लेकिन उतना इसका प्रेफरेबल नहीं होता। ये दोनों थोड़ा अभी आएंगे। देखिए, जैसे पहला है कि नॉन मेडिकेटेड बायोलॉजिकली इंसर्ट, यानी कि इसका कह सकते हैं इसका बॉडी पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं। अभी आएंगे कि इसमें हार्मोनल वगैरह चीज़ें मतलब ली जाती है, तो इसका बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट होता है थोड़ा, लेकिन इसका उतना इम्पैक्ट तो नहीं होता है बॉडी में। और इसके प्रिवेंट किया जाता है इम्प्लांटेशन, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें यूट्रस में नहीं डाला जाता है। जैसे ये सब चीज़ें क्या थी, शायद से यूट्रस में, न कि वेजाइना में, पता नहीं कहाँ डाल दी जाती होगी। मैं डॉक्टर तो यूट्रस में जाने कहीं भी डाली जाती होगी, लेकिन कहने का मतलब है कि इसे यूट्रस वेजाइना में डाल के इसे फैलोपियन ट्यूब में सीधा जो होता है डाल दिया जाता है, इसीलिए थोड़ा सही नहीं होता है उतना। तो ये हो गया, ये वाला मुझे सही से नहीं पता, लेकिन ये वाला उतना नहीं यूज करना। देखिए ये वाला बेहतरीन है, ये वाला
ये दोनों को अच्छे से समझिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी ये दोनों से। अब इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहला तो कॉपर रिलीजिंग, जैसे कि मतलब कि यूट्रस में क्या करते हैं, मतलब कि टी शेप का एक कॉपर का वायर की तरह। अब देखिए वायर है तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई तार घुसाते होंगे और ये नुकसानदेह, नहीं, ये आपका एक तरह का मतलब कि ये ऐसा नुकसान नहीं, 90% सेफ होता है। बस अपनी थिंकिंग थोड़ा चेंज करना चाहिए, सेफ होता है थोड़ा। आप भी रिसर्च और करेंगे तो आप भी जान जाएंगे कि सेफ़ होता है ये। और जो सेफ़ नहीं होता है आगे, और कितना नहीं होता है, और क्या होता भी है तो कितना नहीं होता है, और कब यूज करना चाहिए, सब के बारे में बात करेंगे। जैसे ये सब बोले हैं कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप कौन सा कब केस में यूज करना है, कौन नहीं, जो नुकसान उस पर भी आएंगे। अभी देखिए ज़्यादा है, बहुत लंबा वीडियो बन गया यार, बहुत लंबा, आप ज्ञान न दो। बोलिए कॉपर टी को ऐसे मतलब कि यूट्रस में डाला जाता है कॉपर, और वो CO2 प्लस कार्बन मतलब कि आयंस रिलीज करता है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो स्पर्म जो कि दौड़ के जाता है, सबसे पहले तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। क्या उसकी स्पीड, उसका जो तेज़ी से जाता है वो स्पीड रिड्यूस हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, तो दूसरी चीज़ ये करते हैं कि क्या लिखा है, अरे यार लिखा गया बस। तो दूसरी चीज़, एक तो स्पीड कम कर देते हैं, और दूसरी है कि इसकी फर्टिलाइजेशन जो कैपेसिटी है, यानी फर्टिलाइज होने की कैपेसिटी, उसे भी स्लो कर देते हैं। अब देखिए स्पर्म ढीला भी हो गया, अब बेचारा फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी नहीं है उसमें, तो अब वो DNA जो कि ठग के हार के, तो अब फर्टिलाइज करने में उसमें एनर्जी भी नहीं, क्योंकि उस फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी कम हो गई, स्पीड भी कम हो गया, तो अब वो नहीं फर्टिलाइज हो पाएगा। यही चीज़ करता है ये कॉपर रिलीजिंग वाला CO2 प्लस। अब इसको देखिए, जैसे कि मार्केट में परचेज करना होगा तो जैसे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे सबका तो आप जानते होंगे कि अब मेडिकल स्टोर से मतलब ये कॉन्डम वगैरह मांगेंगे तो ये सब डाइफाग्राम सर्वाइकल ये मिल जाए। वैसे ये भी आप दुकान में जाके क्या बोलते हैं, कॉपर टी, और या तो कॉपर टी हो गया, एक कॉपर सेवन, और ये जनरली लोगों को याद रहता है, और कुछ लोगों के लिए नया भी हो सकता है। और एक मल्टी लोड, अबे क्या लिखा है, मल्टीलूड 375 है करके कुछ ये आता है। और हाँ, एक चीज़ और, कि जैसा कि आपको ये भी मतलब जानने का इच्छा कर रहा होगा कि मतलब जैसे कि ये कॉन्डम हो गया, डाइफाग्राम सर्वाइकल, ये कॉपर टी, मतलब इस सबको मतलब कि प्रैक्टिकली कैसे देखें, सीखें कि कैसे यूज करते हैं फॉर नॉलेज एजुकेशन पर से, तो वो भी हम वीडियो के आखिर में बताएंगे सिर्फ प्रैक्टिकली, क्योंकि ऐसे जैसे आपको ट्रेनिंग इसकी नहीं मिलेगी, ट्यूटोरियल नहीं मिलेगी, कैसे आपको पता चलेगा कि यूज कैसे, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब आता है, क्या आता है, तो जैसा कि अब ये भी बता देते हैं कि ये भी यूज़ करना सेफ़ होता है कॉपर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम रिलैक्स बिंदास होकर यूज़ करते हैं सकते हैं। जैसा कि बोल दिए हैं कि ये और ये केस में अंतर ही आई है कि जैसे ऊपर वाला ये, जैसे कि ये कॉन्डम हो गया तो ये सब केवल एक बार यूज़ कर सकते हैं, और इससे मान लीजिए 3 4 5 बार ये सब मतलब जितना भी यूज़ करते हैं मतलब, लेकिन ये बहुत लंबे थे, 3 4 10 साल के लिए मतलब कुछ यूज़ किया जा सकता है, वो होगा बेस्ट, और वो बेस्ट करता गा मतलब कितना टाइम पे, मतलब यही कि लंबे टाइम तक यूज़ किया जा सकता है एक बार बस इंसर्ट करवाने के बाद डॉक्टर के द्वारा, विदाउट सर्जरी। बस वो सीधा मतलब उसमें कहीं देख के डाल देते हैं बिना सर्जरी के। अब आता है हार्मोनल IUD, फिर भी आना होता है। देखिए हार्मोनल आई, देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें जैसे कि देखिए एक रिलीज ही कब होता है, जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्रोलैक्टिन हो गया, या तो फिर प्रोलैक्टिन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, क्या हो गया, देखिए एक रिलीज ही इसीलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो संदेश देते हैं कि तुम्हें एक को रिलीज होना, इसीलिए रिलीज होता है ये हार्मोन, मतलब सिग्नल लेके आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन वो की रिलीज होना है, तो मतलब इसीलिए रिलीज होता है क्योंकि हार्मोन्स, लेकिन इस हार्मोन्स को ही रोक दो, मतलब कि इस हार्मोन को ही बंद कर दो तो वो संदेश लेके आएंगे नहीं, तो ये कभी रिलीज होंगे ही नहीं। तो इस केस में यही करना है कि ये मतलब कि हार्मोन को ही रोक देना, एक तरह से प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन से ही रोक देना है, ताकि वो कभी संदेश दे ही ना पाए एक को कि रिलीज होना है, और फिर कभी रिलीज होगा ही नहीं, तो फर्टाइजेशन तो होगा नहीं, कि हार्मोन के साथ इसमें हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन वगैरह को रोकेंगे। और उसके लिए देखिए आने को आता है LNG अभी इसको मतलब अगले पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे, बस नाम पढ़ लीजिए प्रोजेस्टेरॉन। इसमें यूट्रस को इनहॉस्पिटेबल बना दिया जाता है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। और दूसरा हो गया ओव्यूलेशन,
ओव्यूलेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो भी अभी आएंगे। और तीसरा किया जाता है सर्वाइकल म्यूकस को ठीक। देखिए इस तीनों पॉइंट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस ही करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये वाला जो चीज़ है ये केवल इसी वाले चीज़ में नहीं यूज होगा, इसी वाले में नहीं, ये इसमें भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा, ये तीनों केस में यूज होगा। यहाँ पे समझा रहा हूँ जैसा 3 पॉइंट था, 3 पढ़ लिया, एक इतना नहीं यूज करना था, दूसरा वाला आप बिंदास यूज कर सकते हैं। और तीसरा ये जो हार्मोन वाला भी बताने जा रहा हूँ ये आईयूडी में भी, ओएसपी यानी पिल्स वगैरह में भी, और इंजेक्शन लेंगे उस सब में भी इसका काम आएगा। तो ये वाला मतलब सब जगह नॉलेज होगा, इसलिए इसे अच्छे समझिए, यही बस कहना था। तो जैसा कि इसमें हो गया कि इसमें बोल दीजिए आईयूडी लेंगे या तो टैबलेट लेंगे जैसा कि उधर बोले थे अभी, या तो इंजेक्शन लेंगे या तो कुछ इम्प्लांट करवाएंगे। अभी आएंगे पिल्स वगैरह बॉडी के अंदर इम्प्लांट करवाते हैं तो अभी उस पर आएंगे। तो मतलब ये सारे केस में ये हार्मोन्स को ये रोक देता है, जिसकी वजह से कभी वो सिग्नल दे ही नहीं पाते हैं। ये वाला थोड़ा मतलब लाइन कुछ गलत भी हो सकता है, इसलिए इस पर ना ध्यान दीजिए। बस वही करने का मतलब इसे हार्मोन के साथ छेड़छाड़ कुछ कर देते हूँ जिसकी वजह से वो उतना रिलीज नहीं हो पाता है, तो नहीं हो पाता है। सही था कुछ। अब आते हैं, अबे यार वीडियो साला बहुत टाइम वेस्ट हो गया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कबे यार क्या हार्मोन फर्स्ट। देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ये डेरिवेट कर देता है, यानी उल्टा कर देता है कि कुछ रोक देता है। LNG-20 यही जो बताए थे यहाँ पे, LNG-20 प्रोजेस्टासोर्ट होता है कुछ करके, वो लेंगे मतलब वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को डेरिवेट करते, वो छोड़िए वो उतना काम करेंगे। ये तीन कैसे होता कैसे है, मतलब कि वो हार्मोन तो वो कैसे होता है ये इस तीन कि यूट्रस में, ये जैसा कि इसके अबे यार कि यूट्रस को हम इम्प्लांटेशन यानी कि वहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि वो सिचुएशन, वो जगह फर्टिलाइजेशन के लिए मतलब कि प्रॉपर मतलब फर्टिलाइजेशन हो पाए, ऐसा सिचुएशन माँ को मतलब डिस्टर्ब कर देंगे ताकि ना हो पाए। वही कि यूट्रस में ऐसे चेंजेस कर देंगे जिसकी वजह से वो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। ऐसा मतलब उसका इन्वायरमेंट मतलब कि उसमें कुछ मतलब कि चेंज कर देंगे, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगा। और दूसरा चीज़ में करेंगे कि ये प्रोजेस्टेरोन लेवल बॉडी के इंक्रीज़ कर देंगे जो कि नेगेटिव फीडबैक देगा। जो मतलब कि वही प्रोजेस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ कर देंगे तो जो हार्मोन है वो रुक जाएगा, तो वो कभी जैसा बोले थे कि संदेश दे ही नहीं पाएगा। तो वही है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को करेंगे तो वो मतलब कि वो दूसरे वाले हार्मोन को जो कि एक को रिलीज़ करना संदेश, उससे नेगेटिव फीडबैक होता है वो कर मतलब कि उससे रोकेगा थोड़ा। और आगे आएगा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो वो मतलब कि वो सर्वाइकल के म्यूकस को, हाँ सर्वाइकल के म्यूकस को ठीक कर देगा, जिसके वजह से क्योंकि अब देखिए सर्वाइकल का म्यूकस ठीक हो गया तो अब जो है स्पर्म का मतलब ठीक हो गया तो स्पर्म ठीक उस थिकनेस का दरवाज़ा उतना आसानी से क्योंकि ठीक हो गया है तो स्पर्म थिकनेस को अच्छे से उस दरवाजे को अच्छे से पार कर ही नहीं पाएगा। स्पर्म उस थिकनेस को मतलब आसानी से पार कर ही नहीं पाएगा। ऐसा कुछ मतलब इसी तीनों की वजह से मतलब ये चीज़ मतलब की होती है। तब ये हार्मोन वाला इस तरीके से पहला बोले कि यूट्रस में इस तरह का माहौल क्रिएट कर देंगे कि वो सिचुएशन फर्टिलाइजेशन के लिए प्रॉपर हो ही ना, और वो करेंगे ही मतलब कि प्रोजेस्टेरोन लेवल को इंक्रीज कर देंगे जिसकी वजह से वो कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल को बढ़ाएंगे तो वो जो मतलब फर्टिलाइजेशन वाला जो क्या बोले थे यार, वो जो दो ठो अभी बोले थे मतलब कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उसे डिक्रीज़ कर देगा तो वो फिर मैसेज ले ही नहीं जा पाएगा, और उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो इस मतलब सर्वाइकल का म्यूकस का थिकनेस भी इंक्रीज़ होगा जिसकी वजह से स्पर्म उस थिकनेस में जल्दी से कर मतलब कि पार कर ही नहीं पाएगा। तो बातें यही हार्मोन्स, यही बॉडी के हार्मोन्स के साथ इस तरीके से मतलब कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को मतलब रोक देंगे तो वो कभी मतलब कि रोक देंगे तो फिर वो जो एग होता है वो कभी संदेश दे ही नहीं पाएगा जब उसको रोक देंगे। तो यही हार्मोन वाले में था, बहुत ज्ञान दे। तो देखिए हमारा ये आईयूडी जो भी बोले थे ये भी हो ही गया हमारा आईयूडी। अब देखिए अब आते हैं पिल्स वगैरह, यानी कुछ गोलियां आती हैं, कुछ दवाइयाँ आती हैं जिन्हें आप खाओगे तो मतलब कि आप मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले तो मतलब कि
क्या मतलब कि फर्टिलाइज़ेशन नहीं होगा। हाँ, तो देखिए अब इसमें देखिए ये जो सारी चीज़ें बताए थे, ये हो गया, ये हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो ये सब जो बताए थे इसमें आपको डिसएडवांटेज सबका बताए ही थे। और ये हार्मोन वाला एक्सप्लेन कर रहे थे जो कि अब यूज़ को करना है यहीं पे। देखिए अब इसमें यहाँ पे से दिक्कत होगी पिल्स से खाने से, ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं, उसे भी यूज़ किया जाता है कि उस केस में ऐसा नहीं कि उसे नहीं यूज़ करना है, लेकिन वही तो कब करना है कब नहीं वही नॉलेज लेना है। कि देखिए सबसे पहले तो मतलब कि पिल्स को ओरल कॉन्संट्रेट यानी कि आप ओरल मतलब वही कि ओरल मतलब मुँह में से खाओगे, वही ओरल वो मतलब वही होता है कि खाना मुँह में से। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पहला आता है मिनी पिल्स, दूसरा आता है कॉन्ट्रैप्टेड या तो फिर कॉम्बिनेशन पिल जो भी हो। मतलब मिनी मतलब छोटा दम वाला होगा, ये ज़्यादा दम वाला होगा। छोटा दम वाला इसीलिए होगा क्योंकि ये मतलब कि केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रोकेगा। जैसा बोले थे, बार-बार रिपीट नहीं करूँगा, वो रोकेगा तो कभी एक संदेश दे ही नहीं पाएगा। तो वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, लेकिन ये प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन को भी इंक्लूड कर को रोकेगा। देखिए प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव हार्मोन एनालॉग रिलीज़ कर देता है, पता नहीं क्या लिखा है उसे छोड़िए, बस मेन यही 2 ठो था जो भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज़ कर दिया, वही संदेश लेकर आता था, तभी तो एक रिलीज़ होता था। जैसा बोल दिया, बार-बार रिपीट नहीं करूँगा तो संदेश ही काट देंगे। वही यही वाली चीज़ अब सब में यूज़ होगी, इससे बार-बार रिपीट नहीं करूँगा, इसे रिलेटेड डाल दिया। देखिए इस केस में करते क्या हैं, देखिए जैसा कि 28 दिन का होता है वूमेन का साइकिल, तो हम उसे 7 दिन 1 2 3 4 5 6 7 7 गुना बनाया 7 यानी कि 3 हफ्ते लगातार हम 21 दिन तक जो है उसे हम एक गोली देते हैं। 21 दिन तक लगातार हर दिन खाना होता है और फिर उसके 3 हफ्ते के बाद यानी 21 दिन के बाद अगले 1 हफ्ते अलग कलर का गोली खाना होता है आयरन का। ये जो 3 हफ्ते खाते हैं इसके वजह से ये वाला जो 3 हफ्ते खाते हैं वो यही सब होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वाले हार्मोन को रोकता है। ये 3 हफ्ते इसलिए खाते हैं, मतलब कि हर दिन 7 हफ्ते तक इसलिए खाते हैं ताकि ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स रुकें। और आखिर के 1 हफ्ते ये कलर वाली गोली दिखने में या तो लोग बोलते हैं या तो मतलब मेनली वो आयरन रहता है, वो इसलिए खाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ तो अपना पर्पस कंप्लीट हो गया, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रुक गया। और लेकिन अब ताकि मतलब कि वो क्या बोलते हैं यार, फीमेल्स में पीरियड की साइकिल्स भी होती हैं, वो भी अपना कंटिन्यू रहे, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि आप इसको छेड़ रहे हैं मतलब उसके साथ थोड़ा छेड़ रहे हैं तो वो भी कंटिन्यू रहें, इसीलिए ताकि वो छेड़ाए ना उतना, इसीलिए कंटिन्यू रहे। इसीलिए हम आखिर के हफ्ते ये भी खाते रहें ताकि वो पीरियड भी अपना नॉर्मलाइज रहे, वो भी कंटिन्यू रहे, उसमें भी डिस्टर्ब ना हो सारे। वैसे ये वाला ज्ञान थोड़ा गलत भी हो सकता है, सही से नहीं मुझे पता, लेकिन यही है कि ये 3 हफ्ते ये सोडे 3 हफ्ते इसलिए खाते हैं ताकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मतलब कि ये रोके, और ये आखिरी वाले हफ्ते इसलिए खाते हैं ताकि मतलब कि वो अपना पीरियड रेगुलेट रहे नॉर्मली। हाँ ये श्योर है। अब तो ये और ये बोल ही दिए हैं कि ये मतलब कि एक अलग तरह का दवाई होता है, और जो आखिर के हफ्ते वो मतलब कलर मतलब उस दवाई को बोला जाता है कि मतलब अलग कलर का होता है, उसका कलर बदल गया, लेकिन वो मेनली आयरन ही होता है। तो ये हो गया। देखिए कि अब इसका सबसे बड़ा फ्लॉ यही है। देखिए हम जैसा बोले आपको हर सिचुएशन में कि देखिए ये क्योंकि अब ये दवा है, और ये देखिए सोचिए आपके बॉडी के प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स के साथ थोड़ा खेल रहा है। देखिए इस सब केस में प्रॉब्लम नहीं था, जैसे आप फिजिकल बैरियर कॉन्टनेस हो गया, डायफ्राम, इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसके साथ आप बॉडी कोई हार्मोन छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, और इनफैक्ट ये मतलब कि ये उल्टा और फ़ायदेमंद है, क्योंकि मान लीजिए आपकी कॉन्डम्स यूज़ करोगे तो क्या बोलते हैं यार, एड्स वगैरह यानी कि अरे वही यार बीमारियां फैलने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि मान लीजिए आपका मतलब कि वो कवर अप हो जाएगा। ये उल्टा और फ़ायदेमंद है, ये हो गया ये सब। लेकिन ये और लेकिन हाँ, तो मतलब ये इसमें अब क्योंकि आप बॉडी के हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ का, अब ऐसा नहीं है कि ये बुरा है, नहीं, किस सिचुएशन में इसे भी यूज करना है आपको, और वही तो बताएंगे किस किस में करना है और किस में नहीं। देखिए बस हो गया, लाइट चली गई। हाँ तो देखिए क्योंकि हार्मोन्स के साथ मतलब कि एक तो अब ये पिल्स खाएंगे तो इसके मतलब कि ये भी मतलब कि इस पे भी आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे बाकी सब चीज़ों में होता है, आप इसके डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, और इनफैक्ट आप ज़्यादा इसको खाने लगे, ज़्यादा डिपेंडेंट हैबिचुअल हो गए, तो हर दवाई की तरह ये भी अपना असर करना भी बंद
मतलब कि कम कर सकता है काफ़ी और बात ज़्यादा हैबिचुअल, लेकिन वही है कि मतलब ये खाएँगे तो मतलब ये इसका डिपेंडेंट थोड़ा हैबिचुअल उतना नहीं, लेकिन मतलब कि खाते रहते हैं कोई भी चीज़ जैसे हो ही जाते हैं जल्दी से, वो भी नॉर्मली हो। अब ऐसा नहीं कि ड्रग्स की तरह नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब तब भी जैसे कोई भी चीज़ खाए डिपेंडेंट हैबिचुअल हो ही जाता हो तो वो भी हो सकता है। लेकिन मेन इसका ये है कि ये बॉडी की केवल प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के साथ नहीं, उसकी वजह से बॉडी के बाकी हार्मोन्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। उस बॉडी बाकी हार्मोन्स भी थोड़ा डिसबैलेंस होने लगते हैं। यही इसका बस छोटा-सा डिसएडवांटेज है कि बाकी थोड़ा बॉडी के बाकी हार्मोन्स भी थोड़ा डिसबैलेंस होने लगते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा नहीं कि बार-बार आप बार-बार करे जा रहे हो, बार-बार खाए जा रहे हो, बार-बार पिए जा रहे हो, नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, तब भी मतलब खा सकते हो, मतलब कि खाया जा सकता है। बस वही ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा हार्मोन्स के साथ डिसबैलेंस भी होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ट्राई करिए कि यही सब ज़्यादा यूज़ कीजिए, लेकिन कभी-कभी किसी मतलब कि वो ना उतना यूज़ करना चाहिए, ये भी मतलब कि पिल्स वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन बार-बार इसके हैबिचुअल मत हो जाइएगा, बस यही है। नहीं तो लेने को आप ये भी कभी-कभी ले सकते हैं, और आप अपने डॉक्टर की एडवाइस में लीजिएगा, क्योंकि आप पिल्स ले रहे हो। तो बस आप इसे समझ गए होंगे कि इसे बस बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि दवा है थोड़ा हार्मोन सब बैलेंस, लेकिन फिर भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे लीजिएगा। थोड़ा महीने मतलब कि कभी-कभी लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हर महीने हर बार खाए ही जा रहे, नहीं, लेकिन कभी-कभी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए अब इसकी का यही प्रॉब्लम कि मतलब कि हार्मोन सा डिसबैलेंस हो। अब इस प्रॉब्लम ये सॉल्व करनी है कि ऐसी कोई पिल लाई जाए जो हार्मोन के को डिसबैलेंस ना करे, तो इससे अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही लखनऊ में एक कोई ब्रांच है, वो मतलब ऐसा पिल्स लाया जो हार्मोन के साथ डिसबैलेंस नहीं होता था, और उसका मतलब बोलते हैं, ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि मतलब सहेली नाम से आता है। और देखिए ये इसका यही है कि अब ये हार्मोन्स डिसबैलेंस नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखिए इस नाम याद रखिएगा आप, काफ़ी बार आप इसे यूज़ करेंगे। और देखिए यही है कि ये इस मतलब कि हार्मोन को शायद डिसबैलेंस नहीं करेगा है क्या, और ये नॉन स्टेरॉइड वही हार्मोन्स के साथ डिसबैलेंस नहीं करेगा, और ये एक ही बार हफ्ते में। हाँ, सबसे अच्छी पॉइंट इसका ये कि मतलब कि वो हार्मोन नहीं, वो भी अच्छा ही था, लेकिन मतलब कि ये हफ्ते में केवल एक बार लेना पड़ेगा। नहीं तो इसमें क्या था कि आपको हर दिन लेना पड़ रहा था, हर दिन, लेकिन अब इसको हफ्ते में एक बार। मैं क्या ज्ञान दे दूँ, पढ़ाने हैं फिर ज्ञान देना है। हाँ, तो देखिए अब आते हैं, इसको समझ गए होंगे कि मतलब ये नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइड उससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और इसे हफ्ते में एक बार यूज़ करने लगा तो ये हो गया। और ये सब मतलब ये हार्मोन्स को ये रोकते हैं, ये भी मतलब छोड़ो, जाने दो। तो इसमें हम बता ये रहे थे कि देखिए अब हार्मोन्स को ये रोक देता है, मतलब अरे मतलब कि ये हार्मोनल चेंजेस नहीं करता है, तो कैसे मतलब करता है, जैसे तो मतलब कि वो कर देता है। यहाँ पे हार्मोन तो कैसे होता है, देखिए ये ऐसे होता है कि मतलब ये एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसे ये ब्लॉक कर देता है। एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से फॉलिकल्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो ओव्यूलेशन भी नहीं हो। हाँ, तो देखो पता नहीं हम कहाँ थे, बार-बार कोई ना कोई आ जा रहा है, मतलब मेरे पापा की तरफ सब डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हम बाहर निकल के सड़क पे आ गए हैं, और यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि कभी हारना ही तो नहीं होता। अब आते हैं जैसा भी जहाँ भी थे, जैसा कि बोले थे, मतलब इसका मतलब ये क्योंकि हार्मोनल से डिसबैलेंस नहीं करता है, तो ये मतलब हार्मोन से तो नहीं करता है, तो इसका एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, इसकी वजह से फॉलिकल्स रिस्पॉन्ड करना बंद कर दें, इसकी वजह से ओव्यूलेशन हो ही नहीं पाता है, तो फिर क्या हो गई, नहीं पाएगी। जैसे कि ये सब देख रहे होंगे कि आप, ये सब फीमेल्स के लिए ज़्यादातर है, तो मेल्स के लिए भी तो कुछ बदला लेने के लिए ये सब चीज़ फीमेल्स ही के लिए मतलब सब वही लगाएंगे, नहीं मेल्स के लिए भी कुछ। तो वैसे ही एक चीज़ आती है, ये उतना पॉपुलर नहीं है, इतना मतलब पॉपुलर नहीं जितना ये सब, तो वो मतलब कि फिर भी है, लेकिन वो गॉसिपॉल करके कुछ होता है जो कि स्पर्म की फॉर्मेशन को थोड़ा रोकता है, तो ये मतलब मेल्स के क्लिनिक्स में ये भी एक मतलब आता है छोटा सा, लेकिन ये उतना फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिए हैं। तो ये पिल्स वगैरह भी हो गए, दवाइयाँ भी होंगी, और कब यूज़ करना चाहिए कब नहीं, वही कब यूज़ करना चाहिए कि अब कभी-कभी यूज़ कर सकते हैं। जनरली ट्राई कीजिए कि यही सब केस में मतलब यही सब यूज़ कीजिए, लेकिन उसे भी कभी-कभी आप यूज़ कर भी सकते हैं।
इसे बता ही दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि हर रोज़ की हर मतलब बार बार नहीं, मतलब कभी कभी चलेगा। तो ये था। और मतलब अब आते हैं मतलब अगले पे, मतलब कि इम्प्लांटेशन, यानी कि बॉडी के अंदर कुछ इम्प्लांट करना या तो इंजेक्शंस के थ्रू मतलब हार्मोन को इंजेक्ट करना, क्योंकि अब दवा की जैसे दवा मुंह से लेते हो तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन वहीं पे उसका इंजेक्शन प्रॉपर मारते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट हो रहा है। वैसे इसमें भी हार्मोन्स को अब डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय कि आप ओरली आप कह सकते हैं वो खा रहे हो तो केवल। तो देखिए चीज़ सेम रहेगी इसमें भी। प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, इससे मतलब रोका जाएगा, जैसे कि वो बोले ही थे इसकी कहानी। और प्रोजेस्टेरॉन ओनली केवल भी प्रोजेस्टेरॉन रोका जा सकता है, जैसे यहाँ पे था कि एक प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों। वैसे ही वो सब भी यहीं पे होता है, और ये जैसा ये भी इसी प्रोसेस के तीनों के थ्रू बोले ही थे, इसी के थ्रू सब आगे का होगा। ये वो हार्मोन क्योंकि करना है तो हार्मोन वाला सब इसमें भी हार्मोन ही डिस्बैलेंस करना है, मतलब कि मतलब वो रोकना है, तो उसमें भी वही चीज़ यूज होगी। देखिए इसमें डीपो प्रोवेरा करके कुछ आता है, उसको मतलब इंजेक्ट करवाना होता है, डीपो प्रोवेला। और इसमें एक टाइम बस एक बार इंजेक्ट करवाओ। देखो जैसा बोले थे कि बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्शन लो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बजाय कि कोई चीज़ मतलब पिल्स वगैरह खाओ। तो वैसे ही क्योंकि डायरेक्टली अब बॉडी के ब्लड से इसमें मतलब जा रहे हैं, तो वही एक बार इंजेक्ट करवाओ और 3 महीने तक मतलब कि काम चलाओ। देखो समझ गए होगे, इंजेक्शन है तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एक बार मतलब इंजेक्ट कराओ 3 महीने तक चलाओ। देखो जिस इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि मतलब मान लीजिए कि मतलब इसमें बार बार इस वाले में खाना पड़ रहा था, लेकिन इसमें चलो सहेली था तो एक हफ्ते में एक ही बार खाना पड़ रहा था, तो उससे ज़्यादा ही कुछ सही था। लेकिन इसमें बार बार खाना पड़ रहा था, यही दिक्कत था। लेकिन उसी दिक्कत सॉल्व करने मान लीजिए कि 3 मंथ के लिए मतलब कि नहीं खाना है, मतलब कि नहीं करना है, तो मतलब एक बार इंजेक्शन लगवाइए। वैसे देखिए ये थोड़ा मतलब इससे भी जैसा वही चीज़ अप्लाई होगा, जैसा बोले थे कि इससे भी आप कभी कभी तो ले सकते हैं, और वो भी मतलब कि डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ कभी कभी तो आप ले सकते हैं। लेकिन और देखिए जैसा कि बोल रहे हैं, ये सब वाला अब डॉक्टर की कंसल्टेशन में हार्मोन वाला सब लेंगे, यहाँ तक ये सब आप बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन तक यहाँ तक ले सकते थे। लेकिन आप इसके बाद से जो बात की वो सब डॉक्टर कंसल्टेशन में होना चाहिए। तो बोल रहे थे कि मतलब कि एक टाइम मतलब कि अब देखिए इसे किस केस में यूज़ किया जा सकता है, जैसे इसे यूज़ किया जा सकता है, मान लीजिए किसी की नई नई शादी हुई है तो उस केस में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि 3 महीने तक मतलब ज़्यादा करना होगा। और अगर उस टाइम भी यूज़ किया जा सकता है, या तो किसी लाइफ में किसी ऐसे समय पे जहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा वो एक्टिविटी करना हो, तो उस केस में यूज़ किया जा सकता है। या तो ज़्यादा लोग मिले तो ज़्यादा मतलब कि उस सब केस में यूज़ किया जाए, मतलब वही है कि 3 पीरियड में मतलब 3 महीने मतलब ज़्यादा बार वगैरह बार होगा, तो उस केस में ये यूज़ किया जा सकता है, बजाय कि बार बार वो यूज़ करो। लेकिन ये सब यूज़ करो बार बार, इससे अच्छा जब 3 महीने यानी कि एक टाइम पीरियड के लिए मतलब कि अच्छा खासा मतलब करना है, तो उस केस में कभी कभी तो छोड़ो, ये फालतू का ज्ञान था, मतलब यही था। अब अगला केस इसमें आता है कि मतलब कि इसमें ये तो इंजेक्शन था, अब इम्प्लांटेशन यानी कि बॉडी के अंदर कुछ डालेंगे। देखिए बॉडी के अंदर कहाँ, ये स्किन के अंदर कुछ कैप्सूल्स को डाला जाता है, ये जिसकी वजह से मतलब ये होता है, और ये बिना सर्जरी के होता है, बिना सर्जरी के होता है। और यही हार्मोनल सिस्टम, यही भी हार्मोन रिलीज का जो बोले तो वही वाला सिस्टम है, बिना सर्जरी के होता है। और ये अब देखिए स्किन के अंदर तो ये कैप्सूल डाला जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं श्योर है कि किसमें, नॉर्मली कहीं भी स्किन के अंदर, या तो पर्टिकुलरली मतलब कि यूट्रस यानी कि उस पार्ट के मतलब मेन पार्ट के अंदर, कहाँ किस स्किन के अंदर ये नहीं श्योर, लेकिन नहीं कि स्किन के अंदर। पहले वाले केस में 6 कैप्सूल को डाला जाता है स्किन के अंदर, ऐसे ऐसे करके 6 कैप्सूल को डाला जाता है, जो कि 5 साल तक काम चलाता है। और एक दूसरा इसको नॉर्थ प्लांट बोलते हैं, जो 6 कैप्सूल डाला जाता है। और इसको एक इम्प्लांट करके जो होता है, जिसमें केवल 1 कैप्सूल डाला जाता है, और वो 3 साल तक काम चलाता है। तो इस सब को उस केस में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि वही कि मतलब दो मतलब बच्चों के बीच अच्छा खासा टाइम पीरियड हो, 3 4 10 साल, तो उस सब केस में ये 5 साल 3 साल तक काम चलाया जा सकता है, ये सब उस केस में यूज़ किया जा सकता है।
तो अब इसमें ये भी हो गया, इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंडर इम्प्लांट करवाना, ये भी हो गया। अब आते हैं आखिरी मेथड, सर्जिकल मेथड पे। देखिए अब सर्जरी मतलब ये वाला मेथड कब यूज़ करते हैं, जब आपको फाइनली लाइफ में क्लियर हो गया है कि मतलब अब हमें और बच्चा नहीं चाहिए, जितना होना था 2 4 10 20 30 हो गया है, अब और नहीं चाहिए। तो उस केस में कहानी को ख़त्म करते हैं। आपको अपना मतलब कि इसमें टर्मिनल फाइनली जब क्लियर हो जाता है कि और नहीं चाहिए, तो उस केस में 2 चीज़ होता है। अगर मेल को कराना है तो वेसेक्टोमी, और फीमेल को कराना है ट्यूबिस्टोमी। दोनों में से किसी एक को करवाना होता है, क्योंकि एक से ही काम चल जाता है। देखिए टॉमी मतलब तो होता है रिमूव करना, यानी कुछ रिमूव करेंगे, कुछ काटेंगे। टॉमी मतलब होता है रिमूव करना, और वॉश मतलब होता है वॉश डिफरेंस, यानी कि वॉश डिफरेंस को रिमूव कर सकते हैं, काटेंगे। और ट्यूब मतलब वही फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करेंगे या काटेंगे। जैसे कि ये मान लीजिए, ये इसमें आपका ये टेस्टेस हो गया 2, और इससे वॉश डिफरेंस की जो पाइप होती है, तो इस पाइप को ही काट देंगे। और देखिए जैसा कि यहाँ से काटेंगे तो ये मतलब कि अलग हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे मतलब कि कुछ धागे से जोड़ देंगे, मेडिकल धागे से, मतलब उसको फिर बांध देंगे, जिसकी वजह से अब देखिए यहाँ से आपका स्पर्म जो होता है वो इस टेस्टिस में से जाके निकलता था, तो अब यहाँ से अब रास्ता बंद हो गया है, तो जा ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ हो गई। तो एक तो ये हो गया। अब फीमेल वाले में भी वैसे ही, उनका भी फैलोपियन ट्यूब यहाँ से देखिए काट दिया जाएगा, और फिर इसको एक धागे से, मेडिकल धागे से बांध दिया जाएगा। तो अब वो हम मतलब कि देखिए फॉर्मेशन अब भी ओवम का होगा, गैमीट्स बनेंगी अभी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से बन गया है। तो ये चीज़ हो गई। देखिए अब समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। लेकिन अब इसमें सवाल जो है मेरा वो ये है कि जैसे ये सवाल का जवाब मुझे भी नहीं, जो बोले थे कि हमें 80 से % लगभग चीज़ें की, लेकिन फिर भी 10-20% डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए। और वो यही है कि जैसे कि यहाँ पे जैसे कि स्पर्म को काट के रोक दिया गया, उसको धागे से सील दिया गया। तो अब मान लीजिए कि वो फिर से वो चीज़ करेगा, तो उसका जो स्पर्म इधर से जाएगा, तो वो धागे से बन गया है, तो वो मतलब कभी रिलीज होगा ही नहीं, मतलब पेनिस से। तो यानी कि वो कितना भी करे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब रिलीज ही नहीं होगा। यही तो सवाल है, जब रिलीज, और इनफैक्ट जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक मन ही नहीं भरता है। तो यही सवाल है कि जब अगर रिलीज ही नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही क्या, कितना भी करो। तब यही सवाल है, रिलीज तो ऐसा क्यों, यही सवाल है। और फीमेल में भी ये काट देते हैं, तो उनका अगर इनके में भी मतलब अगर यही मतलब, अब इसमें भी इनका भी अलग सवाल है कि मतलब इसमें मतलब इनका एक ही होता है कि मतलब वही मतलब कि इनका गैमीट होता है जो रिलीज होता है, मतलब कि जैसे हम लोग में तो स्पर्म होता है, इनका यही एक ही होता है, कुछ और तगड़े होता है। तो यहाँ पे इसमें भी वही चीज़ है कि मतलब सेम कभी रिलीज होगा ही नहीं, मतलब यहाँ से वापस इसमें रिस्टोर हो जाए, मतलब रिस्टोर होता है, पता नहीं क्या होता है वापस, तो कभी रिलीज वही चीज़ है। यही सवाल है जो जवाब जानना है। और इसमें भी और जो ये बताना ये था कि जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से मतलब गया मतलब यहाँ तक, तो अब यहाँ पे जैसे कि धागा बंधा गया है, तो यहाँ पे अब ये यहीं पे रहेगा, तो मतलब ये 2 दिन बाद वो मतलब स्पर्म बोले थे 2 दिन की लाइफ स्पैन होती है, तो यहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि एंड हो जाएगा। लेकिन और इसमें वैसे ही ओवम में भी यहाँ पे वो, यहाँ ओवम का 1 दिन का होता है, तो 1 दिन बाद यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी भी सवाल वही है, जो सवाल मांगे थे, कभी ना कभी जवाब ज़रूर मिलेगा। अब आते हैं अगले चीज़ पे। देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि ये मतलब कि कटवाने से सेक्सुअल ड्राइव खत्म हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं बने, तो वो सब बस भ्रम होता है। और कम होती भी है तो जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है, यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन कम होता है, उसकी वजह से कम होता है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब बस भ्रम होता है। अब आगे आते हैं अगली चीज़ पे। देखिए ये सारी चीज़ें हमने जान ली कि मतलब कि करने से पहले आप क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। उसमें भी अलग-अलग किस्म की, आपको 1 दिन के लिए करना है, तो अगर मान लीजिए आपको थोड़ा लंबे टाइम के लिए करना है, तो कौन से ऑप्शन होते हैं। 3 महीने के लिए नहीं करवाना है, तो कौन से ऑप्शन होते हैं। 3, 4, 5 साल के लिए नहीं करवाने, कौन-कौन से अलग-अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग-अलग तरह के आंसर्स हैं। अब आते हैं ये कि मान लीजिए आपने गलती से कर लिया बिना इस सब सेफ्टी के साथ, तो फिर क्या? उसके बाद क्या? मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में और आपने गलती से कर लिया, तो कुछ हो गया जिसकी वजह से आपने सेफ्टी नहीं यूज़ किया, तो उसके सिचुएशन में क्या, तो हर सिचुएशन के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। तो वैसे ही उस सिचुएशन के लिए आपको करने के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये ओसीपी पिल्स, अरे यार ज्ञान का, ये ओसीपी पिल्स जो बोले थे,
तो यही जो आपको हम पिल्स बताए हैं, जैसे कि अभी इधर बताए थे ये पिल्स वगैरह, तो मतलब कि तो देखिए भाई कि 70 मतलब कि करने के बाद मतलब कि 72 बिना प्रोटेक्शन मतलब किस उसका बिना किए तो 72 घंटे के अंदर अंदर आप पिल्स लीजिए ओसीपी वाली, वही जो बोले थे, जिससे कि आपका इवोल्यूशन मतलब ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है होगा। अब देखिए इसमें 72 घंटे पता नहीं क्या लिखा है कि आपको क्वाइटस के अंडर लेना है, या तो फिर इम्प्लांटेशन हो जाए तब लेना है, या तो फर्टाइलाइज हो जाना है तब। नहीं, फर्टाइलाइज हो जाएगा तब तो फर्टिलाइज हो गया तब क्या मतलब, तब नहीं लेना, इम्प्लांटेशन में नहीं लेना, आपको क्वाइट और क्वाइट में लेना है, पता नहीं क्या लिखा है। और सही है कि मतलब करने के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर ले लीजिएगा, ये चीज़ हो गई। और दूसरा ये है कि ये आयुसीडी वाला, कि ये जो आयुसीडी आपको बोले थे, मतलब आयुसीडी नहीं आईयूडी यही जो बोले थे, वो सब पता नहीं जो भी था, पता नहीं ये किया जा सकता है। मतलब कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये सब पिल्स वगैरह हो गया आईयूसीडी, लेकिन ये सब क्योर है, मतलब कि जब प्रॉब्लम हो गई है तब यूज़ करना है। लेकिन प्रिवेंटेशन इज बेटर देन दी क्योर, यानी मतलब कि इमरजेंसी जब हो गया तब, ऐसा नहीं कि अब इसे ही यूज़ करना है, नहीं, पहले आप वही कीजिए, गलती से हो गया तब इस केस को यूज़ कर कीजिएगा। प्रिवेंटेशन इज बेटर देन दी क्योर, और ये क्योर है। लेकिन अब अगली सिचुएशन में आते हैं कि मान लीजिए कि आप पिल्स भी लेना 72 घंटे के अंदर भूल गए, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब तो एक जो है स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया, आप क्या करेंगे? तो देखिए उस केस में मान लीजिए कि आप अगर अब वो बच्चा नहीं चाहते हो, फर्टिलाइज हो गया, या तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस उस बच्चे में आ गई, या तो कोई वो उसका डिफेक्ट हो गया है, उसका जीन वगैरह कुछ डिफेक्ट, या तो कोई कोई मतलब कि कॉम्प्लिकेशन आ गई है बच्चे में, या तो नहीं चाहती, या तो फिर उसके वजह से कोई मदर को में मतलब कोई पेन कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उस सब केस में क्या किया जा सकता है? देखिए अब इस केस में आपको उसे मतलब कि ख़त्म ही करना होगा, एबॉर्प्शन सिंपल सा है, करना होगा। और इसे मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एमटीपी बोलते हैं, ये एबॉर्प्शन करना होगा और ये करना होगा। और इनफैक्ट आपको पता है कि 45 से 50 मिलियन एबॉर्प्शंस हर साल होते हैं, और या तो फिर कह सकते हैं कि जितने मतलब अगर 5 में से हर एक का एबॉर्प्शन होता है, 1/5 होता है एबॉर्प्शन, ये थोड़ा नॉलेज के लिए बोल दिया गया। अब देखिए इसमें अगली चीज़ है कि ये लीगल होता है, ये लीगल होता है, लोग सोचते हैं ये लीगल होता है, ये लीगल होता है। पहले तो ये हो गया। देखिए इसको मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप करा लेना चाहिए, मतलब कि आपने ये भी 72 घंटे के अंदर यूज़ नहीं कर पाया और एक मतलब कि उससे फर्टिलाइज हो गया, तो उसके मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि पहले से 12 हफ्ते के अंदर मतलब इसको करा लेना चाहिए, यानी कि 1 से 3 महीने का फिर भी टाइम होता है, लेकिन एबॉर्प्शन मतलब कि कराने का मतलब वो 1 से 3 हफ्ते यानी 12 वीक तक, और ये वाला चलो सेफ़ होता है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपने ध्यान नहीं दिया, 3 महीने से ज़्यादा हो गए, तो अब क्या करेंगे? तो देखिए अब मतलब कराने जाएँगे इस चीज़ को, तो अब थोड़ा, क्योंकि अब वो पहले तो केवल वो स्पर्म और वो था मतलब कि, लेकिन अब वो थोड़ा 3-4 महीने तो भी मतलब कि बेबी डेवलप भी हो गया। जैसे-जैसे अब बढ़ाते जाएँगे वैसे-वैसे जब एबॉर्प्शन करना होगा तो उतना ज़्यादा मतलब उसको मारना होगा, जैसे-जैसे उस डेवलप होता जाएगा बच्चा, तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम। तो छोड़िए, वो थोड़ा फालतू का ज्ञान हो गया था। अभी देखिए वही है कि 3 महीने बाद भी करा सकते हैं, लेकिन खतरा बढ़ जाता है, लेकिन अलाउड है, खतरा बढ़ जाता है 12 वीक के बाद भी, यानी कि 3 महीने के बाद भी 12 वीक से 24 वीक के अंदर भी करा सकते हैं, यानी कि 3 से 6 महीने के अंदर, लेकिन खतरा बढ़ जाता है क्योंकि अब मतलब बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी हो सकता है। और देखिए ये वाला एक डॉक्टर के रिकमेंडेशन से हो जाता है, क्योंकि ये मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक नहीं है। पहला वाला अगर 12 के अंदर तो एक डॉक्टर की रिकमेंडेशन, लेकिन दूसरा वाला क्योंकि खतरनाक है, इसलिए आपको काफ़ी मतलब डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे कराना पड़ता है। और ये सब किस-किस के, अब देखिए इस सब को गलत तरीके से भी लोग यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको किस-किस केस में केवल यूज़ हो सकता है कि मान लीजिए किसी का रेप हो गया है, तो फिर हार्मफुल यानी डिफेक्टेड चाइल्ड, जेनेटिकली डिफेक्टिव जेनेटिक कोई डिसऑर्डर, उस सब केस में हो सकता है। या तो जो अपने कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड्स जो आपको बताएँ यूज़ किया, अगर वो फेल हो गया है यानी कि गलती से हो गया है, तब यूज़ किए मतलब कि ये किया जा सकता है, नहीं तो जानबूझकर किए हैं तो नहीं हो मतलब किया जा सकता है, मतलब हो सकता है, लेकिन मतलब कि ये सारे रीज़न हो सो ज़्यादा सही रहें। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस स्टेज तक
ना पहुंचने पाए, क्योंकि अब वो चीज़ फर्टिलाइज हो गई है तो एबॉर्प्शन कर रहे हैं, तो इसको आप इस तरीके से समझ रहे हैं कि आप किसी की ऑलरेडी जो लाइफ बन चुकी है उसे छीन रहे हैं। इसलिए कोशिश करिए कि यहीं तक काम मुश्किल से मुश्किल गलती कर करके यहीं तक निपट जाए, यहाँ ना आने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी ऑप्शन है। अब देखिए मतलब काफ़ी मेन पार्ट तो सर आपका जवाब मिल गया कि मतलब जो सारे चारों सवाल पूछे थे वो मिल गया। अब आते हैं कि आते हैं, देखिए हमारे चारों ओर बाहर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हर कोई सुन रहा है, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जैसे कि अब बता देते हैं, जैसा कि ये सब कॉन्डम्स हो गया, ये सब कहाँ गया यार, ये सब डाइफाग्राम, सर्वाइकल, कॉपर, ये सब देखिए प्रैक्टिकली आप कैसे सीखेंगे यूज करना, आप इसका मतलब कहाँ से सीखेंगे, तो वो अब बताते हैं। देखिए ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं आसपास बगल में, भी बाहर आके बना रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको क्रोम में जाना है और क्रोम में जाने के बाद इनकोगिटो में जाना है। इतना सबको आता है, क्रोम में जाने इनकोगिटो में डायरेक्टली क्रोम में सर्च करोगे तो ये लीगलाइज नहीं है इंडिया में, उतना नहीं मिलेगा। इसलिए क्रोम में जाके इनकोगिटो का ऑप्शन होता है, दिखाई देता हूँ इधर से, इनकोगिटो में जाना है और फिर यहाँ पे सर्च मारना है जो भी है। जैसे कि ये डाइफाग्राम हो, कॉन्डम, सर्वाइकल कैप, जो भी मान लीजिए कॉपर टी लिए तो डालना है कि कॉपर टी सेक्स वीडियो ट्यूटोरियल, ये डालेंगे तो, और इसमें मतलब प्रैक्टिकली कैसे मतलब उसको यूज करना है ये दिखाएगा। आप ज़्यादा फालतू की वीडियोस पे नहीं जाइएगा, जो नॉर्मली पहला वेबसाइट का पहला वीडियो आएगा वहीं पे मतलब प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है वो दिखाएगा। अगर आप इस नज़रिए से सीखने जाएंगे तो सर्च में वही चीज़ें दिखाएगा, बस यही सर्च करना है कि कॉपर टी जैसे हो गया उसका मतलब सेक्स ट्यूटोरियल, इस तरीके से सर्च करेंगे तो ट्यूटोरियल वाला दिखाएगा। नहीं तो इधर उधर जाएंगे तो इधर उधर नहीं जाना है। तो यहाँ से इस तरीके से आप सीख भी सकते हैं। तो इस तरीके से इस सारी चीज़ों की काम की वीडियो सर्च मारेंगे, ट्यूटोरियल वीडियो जाके सर्च मारेंगे तो आपको एआई वही रिकमेंड करेगा। लेकिन आप चीज़ें गलत सर्च मारोगे तो आपको गलत ही चीज़ें रिकमेंड करेगा। तो इस बार मतलब इस तरीके से ये नॉलेज परस्पेक्टिव यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो उतना नहीं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएगा कि कहाँ से यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और अब बस इसका एक पार्ट और रह गया है क्वेश्चन, जो कि मतलब था कि मतलब अब इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो वो सब के लिए क्या किया जाए, वो हम अगले पार्ट में कवर अप करेंगे। अभी इतना ज्ञान अप्लाई करते चलिए।